टीवीएस अपाचे 164V में 4 वेरिएंट्स आते हैं। हमारे सामने टॉप वेरिएंट खड़ी है, लेकिन टॉप वेरिएंट के बाद भी एक वेरिएंट आता है जो कि स्पेशल एडिशन है। लेकिन हम टॉप वेरिएंट के बारे में बात करेंगे कि अगर आप टीवीएस अपाचे 164V लेना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा जो टॉप वेरिएंट है, क्योंकि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है जो कि स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी के नाम से टीवीएस के थ्रू जो है बताई जाती है। और यहाँ पे क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में, प्लस ये बाइक जो कि टॉप एंड है उसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्योंकि इसमें 4 वेरिएंट्स है तो कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ इस बाइक में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपके लिए काफ़ी बेहतर हो, जो अपडेट्स हैं वो आपके लिए कितना वैल्यू फॉर मनी होगा, या फिर आप बेस वेरिएंट के साथ जाएं या फिर आप इस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर वाले वेरिएंट के साथ आपको जाना चाहिए। तो ये इसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो अपाचे हमारे सामने खड़ी है ये टॉप वेरिएंट है जिसमें डुअल डिस्क आता है, यानी आगे पीछे दोनों आपको डिस्क देखने को मिलेगा, यानी ब्रेक का मैं बात कर रहा हूँ। प्लस इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। तो इस वेरिएंट को अगर आप सर्च करते हैं तो लगभग 1,30,000 रुपये एक शोरूम पटना का प्राइस आता है। तो पटना 1,30,000 एक शोरूम आता है। उसके बाद जो भी ऑन रोड का प्राइस आएगा मैं लास्ट में इस वीडियो के आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इस बाइक को देखिए। ये बाइक लगती नॉर्मल है जैसे तीनों बाइक्स हैं, लेकिन जब इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को आप ऑन करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे गियर अप प्लस रेसिंग जो होता है फ्लैग वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं और एवरेज स्पीड जो इस बाइक में अभी मेंटेन की गई है वो दिखा रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको आई बटन मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मोड बटन यहाँ पे मिलेगा। तो जब आप मोड को क्लिक करते हैं तो आपका जो अर्बन मोड, रेन मोड और स्पोर्ट मोड तीनों यहाँ पे दिखाई देगा। तो अगर हम किसी भी मोड पे करके यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें एम दिखाई देता है। तो इसको जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 to 60 आपने कितने देर में कवर किया, एवरेज स्पीड आपने क्या मेंटेन किया, वो सारी चीज़ें इस बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। लैप टाइमर, लैप मोड, हाई स्पीड मोड और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। प्लस ब्लूटूथ जब कनेक्ट हो जाएगी तो ये कनेक्ट होगी और यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन से आपको दिखाई देना शुरू हो जाती है। इस बटन को जब हम क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट सर्विस दिखाता है, बाकी एवरेज स्पीड दिखाता है। इस बटन से हम मोड चेंज कर सकते हैं। प्लस ये काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से काम करती है जब हम मोड चेंज करते हैं तो, क्योंकि जो अर्बन और रेन मोड में उसमें इसमें 15.5 PS का आपको पावर मिलता है, लेकिन आप जब आप स्पोर्ट मोड में जाते हैं तब आपको 17.5 PS का पावर मिलता है। उसी तरह से जब आप अर्बन मोड और रेन मोड में होते हैं तो टॉर्क आपको 14.14 मिलता है, और अगर आप इसको स्पोर्ट मोड में ले जाते हैं तो टॉर्क आपका बदल के 14.7 हो जाता है, जो कि बढ़ जाता है। एक तरह से मैं अगर बात करूं तो जब कोई भी बाइक ज़्यादा पावर देती है, ज़्यादा पावर के लिए ट्यून की जाती है, तो बाइक जो है उतना ही ज़्यादा फ्यूल जो है वो कंज्यूम करती है। लेकिन अगर आप इसको लगातार अर्बन मोड पे चलते हैं तो ये बाइक एक नॉर्मल बाइक की तरह जो है रिएक्ट करती है, जिससे आपको अच्छा माइलेज भी मिलने के चांसेस रहते हैं। तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे जो कि रेस ट्यून्ड RT5 फ्यूल इंजेक्शन आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है कंपनी की तरफ से। इससे आप ये मान सकते हैं कि ये इस तरह से ट्यून किया गया है कि रेस की तरह, यानी कि अगर आप बोल सकते हैं कि अगर KTM की कोई बाइक होती 150 सीसी सेगमेंट की तो वो कुछ ऐसा ही परफॉर्म करती जैसा परफॉर्म आपका अपाची 164 भी करती है, क्योंकि इस बाइक में आपको 4 वल्व होते हैं। जो नॉर्मल कोई भी अगर आप 150 सीसी की बाइक लेते हैं तो उसमें आपको 2 वल्व यानी 2 वल्व होते हैं जो हेड में लगे होते हैं, जो हवा को अंदर लाते हैं और बाहर छोड़ते हैं। जब 4 वल्व हो जाते हैं तो आपके इंजन की पावर और कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण से 160 सीसी सेगमेंट का होने के बावजूद बाकी कंपटीशन से सबसे ज़्यादा इसमें आपको पावर मिलता है, जो कि 17.5 PS का पावर है। तो बहुत लोग इस पर पूछते भी हैं कि इसमें 17.5 PS पावर कैसे कंपनी दे देती है, जबकि बाकी नॉर्मल 150 सीसी जो बाइक है वो लगभग 15 PS तक ही दे पाती है। तो 15 PS तक इसमें नॉर्मल आपको 15.5 PS तक पावर मिलता है, लेकिन स्पोर्ट मोड में RT फ्यूल इंजेक्शन के साथ प्लस जो कि 4 वल्व आपको इस बाइक में मिलते हैं उसके कारण, और क्योंकि इसका एक डायनेमिक्स, एक डिज़ाइन, एक सेगमेंट ही है कि इस बाइक को थोड़ा सा नेकेड रेसिंग टाइप का जो है रखना है बाइक को, तो रेसिंग के हिसाब से इसमें आपको 17.5 PS का आपको पावर मिल जाता है। प्लस क्योंकि इंजन जो है वो थोड़ा पावरफुल हिसाब से बनाई गई है, तो इस इंजन को ठंडा करने के लिए जो है वॉइल कूलर भी यहाँ पे लगाया गया है। तो वॉइल जो है यानी कि मोबिल जो है वो इस रैम एयर असिस्ट में आती है और फिर ठंडे होके वापस जो है इंजन में चली जाती है। तो जब बाइक चलती रहती है तो ये जो फिन्स बनाए गए हैं इसमें हवा टकराने के कारण
ये बाइक का जो इंजन ऑयल है वो आराम से जो है वो ठंडा होता रहता है कंटिन्यूअसली। तो अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो लॉन्ग राइड पे जाने के दौरान आपकी बाइक जो है वो अच्छी खासी ठंडी रहती है। स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी फीचर का मैं आपको कुछ और भी बता दूं आपको बात, जैसे कि कुछ लीन एंगल्स होते हैं, बाइक गिर जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, तो उसमें ऐसा फीचर दिया गया है कि वो जो आप नंबर उसमें सेव रखेंगे, अगर आप 180 सेकंड के दौरान रिएक्ट करके उसको बंद नहीं करते हैं फ़ोन से अपने, और बाइक अगर कनेक्ट रहती है ब्लूटूथ के थ्रू आपके मोबाइल से, तो वो एक मैसेज भेज देगा, इमरजेंसी मैसेज अलर्ट चला जाता है। तो वो एक सेफ्टी नज़रिए से भी सही है, बाइक गिरने पे बंद भी हो जाती है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको दी गई है। प्लस और बहुत सारी चीज़ें आप टर्न बाई टर्न नेविगेशन ईटीसी आप इसी डिस्प्ले पे छोटे छोटे चीज़ों के साथ इस छोटा ही डिस्प्ले पे, लेकिन सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि इतना जो डिस्प्ले है उसको बहुत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जो मेन मैंने यहाँ पे ऑन किया, जिसमें आपको यहाँ पे फ्लैग जो दिखाई देता है गियर अप, तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई देती हैं, कॉल मैसेज अलर्ट, ये सभी चीज़ें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बाद दिखाई देती है, जो कि आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। परचेस करने के बाद आपको एक OTP आएगा, OTP के बाद आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम बात करें इसके प्रैक्टिकलिटी की, क्योंकि मैंने आपको बता तो दिया कि 1,30,000 इसका एक शोरूम आता है और टॉप वेरिएंट में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेकिन और प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे LED का ये जो सेटअप है ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये सबसे पहले मैंने देखा था तो मुझे बहुत पसंद आया था। प्लस नीचे का भी LED सेटअप आप देख सकते हैं, और जब बाइक स्टार्ट होती है तो आपको ऊपर का भी लाइट ऑन हो जाता है। तो रोशनी के मामले में जो LED का जो फंक्शन पूरा दिया गया है इस बाइक का, वो आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इसकी लाइटिंग्स काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आगे में जो टायर की बात करें तो 90 सेक्शन के आपको टायर्स मिलते हैं रेमोरा के, और ये स्टिकर आपको इसके अलॉविल पे डिज़ाइन पे मिलेगा। सुपर मोटो ABS के साथ ये आती है। आगे का डिस्क जो है वो काफ़ी अच्छा डिस्क प्लेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सुपर मोटो ABS जो है वो ABS से थोड़ा ऊपर होता है, जो कि KTM की परफॉर्मेंस बाइक यानी जैसे 390 इन सभी बाइक्स में भी यूज़ किया जाता है। तो आपका जो ABS का कंट्रोल होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, तो बाइक अचानक जो स्लिप कर जाती है वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। अपाची का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा आता है, तो मैंने बोला प्रैक्टिकल यूज़ के अनुसार अपाची को अगर आप ऑफ रोड में लेके जाते हैं, मतलब कहीं भी लेके जाते हैं, तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस को लेके कोई आपको कमी यहाँ पे महसूस नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और अपाची एक फैमिली बाइक की तरह यहाँ पे आपको 4B होने के बावजूद आपको एक सिंगल सीट देती है, जिसमें आराम से कोई भी मतलब किसी को भी बैठा सकते हैं आप, उसमें कोई खासा परेशानी नहीं होती है। यहाँ पे एक लेडीज़ फुटरेस्ट भी चाहे तो लगवा सकते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे सेंटर स्टैंड होना चाहिए हमारे घर के लिए, बहुत ज़्यादा हम जरूरी समझते हैं इसको, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। साइड स्टैंड कटअप स्विच भी इस बाइक में मिल जाता है, जो कि आज की डेट में नेसेसरी है, कि सभी बाइक्स में आपको परफॉर्मेंस बाइक में मिल ही रहा है, बहुत सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और आप अगर इस बाइक को ध्यान देते हैं तो इस बाइक का जो सीटिंग पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा रेसिंग है। तो रेसिंग सीटिंग पोस्चर होने के कारण जो गियर लीवर्स है वो काफ़ी डिस्टेंस पे है। यहाँ पे आप देखिए, तो आपका या फिर पैर 8 नंबर का जूता पहनते हो या फिर आप 10 नंबर का, कभी भी आपके पैर जो है वो गियर चेंज करने में वो ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होते हैं, ज़्यादा खड़े नहीं होते हैं। आप बहुत आसानी से गियर इसके चेंज कर सकते हैं। प्लस इंजन से फुटरेस्ट जो है काफ़ी दूरी पे है, तो कभी भी इंजन की गर्मी आपके पैरों तक नहीं आती है, चाहे आप कोई हल्का पतला कपड़े का भी जूता पहनकर या फिर चप्पल पहनकर क्यों ना चला रहे हो, इसकी गर्मी जो है आपके पैरों को नहीं महसूस होती है। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। प्लस इसका जो टैंक डिज़ाइन है वो ऐसा बनाया गया है कि जब इस बाइक पे आप बैठेंगे तो बाइक आपके पूरे अच्छे पकड़ में आ जाती है, वो एक चीज़ मिलती है। इसमें एक और आपको यहाँ पे खासियत मिलेगी कि इस बाइक के जो रियर टायर में ये आपको 130 सेक्शन का आपको देखने को मिलता है, और ये टायर रेडियल है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। टायर के ग्रिप्स जब 130 सेक्शन के आपको टायर मिलते हैं तो आपको अच्छा खासा ग्रिप मिलता है रोड पे चलने पे। प्लस यहाँ पे यूरो ग्रिप के 62P के जो है रेटिंग के टायर्स मिलते हैं। तो इस रेटिंग के टायर्स बोले जाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर जो है वो बल्ब में मिलता है। मैं आपको आगे में इसकी रोशनी भी दिखा देता हूँ एक बार। तो इस तरह से कुछ रोशनी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मेन जो इसका हेडलैम्प है वो सेटअप आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए अब इसके टैंक की बात करें तो टैंक का डिज़ाइन आपको वही जो आगे से काफ़ी ज़्यादा फेस जो है आपको चौड़ा सा मिलेगा। इसके अंदर इसका मेन टैंक है, ये बॉडी है। तो यहाँ पे साइड में आपको जो है टैंक ओपनर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और हॉर्स का लोगे। प्लस जो सबका डिमांड होता है कि जो एग्जॉस्ट है उसका साउंड काफ़ी अच्छा होना चाहिए,
तो वो चीज़ अपाची में शुरू से है कि शुरू से आपको जो साइलेंसर का साउंड है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। और यहाँ पे जो भी फुटरेस्ट दिया गया है वो सॉलिड लोहे का आपको देखने को मिलेगा। किक स्टार्ट जो कि यूजुअली आज के डेट में ज़्यादातर बाइक्स में नहीं आता है। और यहाँ पे भी जो आप देख पाएंगे तो यहाँ पे जो मेन इंजन है, इंजन से काफ़ी दूर पे जो है आपका जो है ब्रेक लीवर्स है, और ब्रेक भी यहाँ पे ये डिस्टेंस काफ़ी अच्छा है, तो पैरों से आसानी से ब्रेक लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन है। बहुत सारी बाइक्स आप देखे होंगे कि उसमें वो उतना ज़्यादा रिजिड नहीं होता है, ये बहुत हार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कभी भी मूव होने का, टेढ़ा होने का ऐसा कोई भी खतरा यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। और साइलेंसर जो है वो पूरी तरह से छिपी रहती है, तो किसी के भी पहुँच में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे उसके बाद जो अंदर चली जाती है और ब्रेक के नीचे से निकल जाती है, तो कभी भी पैर में सटने वाली प्रॉब्लम नहीं है। प्लस यहाँ पे भी जब हम देखें तो फुटरेस्ट अगर कोई रखता भी है पैर, तो यहाँ तक अगर वो पैर लगाए ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इस पूरे एरिया को कवर कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि इसके डिज़ाइन सेगमेंट को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। प्लस यहाँ पे भी देखिए तो इस कवर को लगाने से अंदर की सारी वायरिंग्स जो कि फ्यूल इंजेक्शन की कुछ वायरिंग्स दिखाई देती हैं वो सारी यहाँ पे कवर हो जाती हैं। तो और जो सीट है वो मुझे काफ़ी बेस्ट लगता है, क्योंकि ये एक परफॉर्मेंस बाइक है नेकेड में, फिर भी इसकी सीट जो है वो फैमिली पर्पस के हिसाब से भी काफ़ी बेहतर बनाई गई है। तो इस बाइक का मेजर अपडेट अगर अभी डिज़ाइन के अनुसार बोला जाए तो इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर ही है, क्योंकि डुअल डिस्क में तो अपाची RTR 164 भी आप बहुत दिनों से देख रहे हैं। तो इस बाइक का पूरा रिव्यू था। अगर आप ये बाइक पटना में है और लेना चाहते हैं तो ऊर्जा TVS का कॉन्टैक्ट नंबर सामने आपको दिख रहा होगा, उस पर कॉल करिए और सारे फाइनेंस की डिटेल आप पूछ सकते हैं उस नंबर पे, और सामने से बाइक जाके देख भी सकते हैं कि आपको ये बाइक कैसी लगती है। प्लस इसका एक स्पेशल एडिशन आता है, उसका भी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता देता हूँ। तो स्पेशल एडिशन में आपको एडजस्टेबल लीवर्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, और जो अलाविल होंगे वो रेड कलर में पूरे प्रिंटेड होंगे, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा। सीट का जो कलर होगा वो आपको रेक्शन सीट कलर्स मिलेंगे, तो वो थोड़ा सा यूनिक लगता है। प्लस वो रेड और ब्लैक में बाइक भी बहुत अच्छी आपको लगेगी, और जो लोगो है वो भी आपको वहाँ पे प्रिंट लगेगा। तो वो बाइक थोड़ी सी इससे प्रीमियम है, और थोड़े से दाम ही, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से दाम और प्राइस आप लगा के वो बाइक ले सकते हैं। उसमें एग्जॉस्ट भी आपको कुछ यूनिक सा यहाँ पे दिखाई देने वाला है।